हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो देखिए इस पोएम में क्या मिलेगा आपको। इसमें 6 स्टांजास मिलेंगे। ओके, 6 स्टांजास में 6 डिफरेंट तरह के आपको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानने को मिलेगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके फीचर्स के बारे में जानने को मिलेगा कि कैसे हम कितने डेंजरस वे से हम उन वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे 6 स्टांजास हैं। 6 स्टांजास में आपको 6 डिफरेंट एनिमल्स भी मिलेंगे जिनको आपको पहचानना है। ठीक है, देखिए ये एक पोइम है जो बहुत ही ह्यूमरस है। ठीक है, एक्साइटिंग है। तो ये वो बहुत ही फ़नी पोएम है जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। ओके, इसकी पोएटेस हैं सॉरी, जिसका नाम है कैरोलिन वेल्स। तो कैरोलिन वेल्स ने ये एक बहुत ही फ़नी पोएम लिखी है। तो उसके बाद क्या बताने के लिए लिखी है कि आप अलग अलग वेज से किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हो, कितने फ़नी वेज से पहचान सकते हो, या मतलब कितने डेंजरस वेज से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, और पोइटिस ने यहाँ पे अलग अलग एनिमल को किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट बताया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऐसे तो ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव पोइम है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में अब पढ़ते हैं, स्टांजा वाइज स्टांजा ही पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टांजा कहता है इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड बी यू एडवांस a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will not know if is the Asian lion। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्टांजा से ही बता देती हूँ कि इसमें राइम स्कीम जो है ना बेटा वो क्या है। देखो, चांस एडवांस, ठीक है, ये क्या हो गया ए, ईस्ट बीस्ट यानी बीबी, और फिर सी सी, इसमें क्या है ए बी सी सी, ए बी सी सी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन रही है यहाँ पे, ए बी सी सी, हमारा फर्स्ट स्टांजा की इसकी राइमिंग स्कीम बन रही है। ओके, तो नेक्स्ट चल देखिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पोइटिस कहती है अगर बाय चांस आप किसी फॉरेस्ट में जाते हो इन द ईस्ट, ओके, और क्या होता है, यू आर लाइकली टू एनकाउंटर अ ह्यूज एंड टेरिबल एनिमल। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके तरफ कोई एक बहुत ही डरावना और बड़ा सा एनिमल आ रहा है, तो आप नोटिस करोगे कि एक लार्ज मतलब कोई चीज़ है जो ऐसे राक्षस जैसा है जो आप पे गरज रहा है बहुत ही ज़ोर से, और आपको ऐसा लग रहा है आप डर के मारे मर ही जाओगे। तो आप समझ जाना कि वो कौन होगा, एशियन लायन होगा। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आया। देखो उसने कितने फ़नी वे से बताया है कि जैसे ही अगर आपके सामने कोई ऐसे आएगा तो आप समझ जाना कि क्या है, जैसे आप तुम डर के मारे मरने ही लगे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जो है वो एशियन लायन है। ठीक है, तो अभी इसके वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो वर्ड मीनिंग्स देखो इसमें क्या है, सबसे पहले चलो वर्ड मीनिंग हम लास्ट में बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स के बारे में। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग हम लास्ट में पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, आगे चलो बात करते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to the sun। अब देखो इसका क्या मतलब है। इसमें बोलता है, पोइटिस बोल रही है अगर आप फॉरेस्ट में इसी तरह से घूम रहे हो और आपको लगता है कि कोई वाइल्ड बीस्ट जो है वो आपको ग्रीट कर रहा है, तो क्या है, और उसकी बॉडी पे क्या है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं, एक मतलब येलो कलर की हाइट पे उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं। तो पोइटिस आपको क्या बोल रही है, आप वो नोटिस करोगे उस बीस्ट को कि वो अब आपको बस, अगर आपको लगे कि वो आपको खाने ही वाला है तो उसका सिंपल रूल क्या आपको बताना चाहता है कि वो बंगाल टाइगर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will on lap and lap again. देखो, पहले आपको स्टांजा में, फर्स्ट स्टांजा में आपको क्या मिलता है? स्टांजा में आपको बताया हुआ है एक लॉर्ड और टॉनी बीस्ट, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताया कि वो कौन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया, उसके फीचर्स के बारे में बताया, तो आपको क्या पता चला कि वो एशियन लायन है। फिर इसने बताया है कि आपको बंगाल टाइगर के बारे में कैसे बताया है कि वो एक नोबल बीस्ट है, उसके येलो कलर की ग्राउंड पे क्या है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं। तो सिंपल आपने देखा ही है बंगाल टाइगर्स कैसे होते हैं, तो उनकी येलो कलर के होते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या होता है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, है ना। तो वो आपको समझ में आ गया कि दिस इज़ द बंगाल टाइगर। उसके बाद अभी चलते हैं तो वो क्या बोलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि बंगाल टाइगर कैसा है। अब देखो, अब वो बोल रहा है कि क्या है, एक बीस्ट है जिसके ऊपर कुछ स्पॉट्स हैं, ठीक है, स्पॉट्स हैं। तो अभी उसका क्या मतलब है कहने का, सुनो। अब वो बोल रहा है, द पोएटिस कहना की चाहती है कि आप लेपर्ड को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। वो कहना चाहती है, अगर आप किसी फॉरेस्ट में घूम रहे हो और आपको कौन मिल जाता है, उसकी स्किन पे ब्लैक कलर के कुछ स्पॉट्स मिलते हैं उस बीस्ट की, तो जब वो वाइल्ड बीस्ट आपके ऊपर जंप करता है, ठीक है, तो तुम लोग समझ जाना कि वो क्या है, लेपर्ड है। कैसे कि वो, जैसे कि वो क्योंकि जंप करता रहता है ना मैक्सिमम टाइम्स, है ना, और वो आपको चीर दे रहा है, फाड़ दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। वो देखो यहाँ पे कितना ह्यूमरस उसने बताया है कि वो आप ही जंप करेगा और आपको फाड़ देगा बिल्कुल, ठीक है। तो वो क्या, कौन होगा, लेपर्ड। आगे वो बोलता है, आपका कोई भी मतलब नहीं बनेगा तब चिल्लाने में और वो शाउट करने में जब आपको पेन होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको मतलब ऐसे खरोचता चला जाएगा। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा जब आप जंगल में जाओगे, ठीक है। फिर आगे वो बात करते हैं, चलिए आगे की बात करते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बेयर। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। देखो, अब देखो ये बेयर की बात कर रही है, तो यहाँ पे उसने उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई है, अपने बेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई है। तो यहाँ पे पोएट्स बोलती है, अगर तुम अपने यार्ड में घूम रहे हो, ठीक है, तो आप किसी क्रिएचर से मिलते हो और जो क्रिएचर जो है आपको टाइटली हग कर लेता है, देन बिलीव मी दैट इट इज़ अ बेयर, ओके। और पोएट्स आगे कहती है, इन केस अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है कि वो क्या है, बेयर है, यू विल बेयर विल एम्ब्रेस यू वंस अगेन टिल डेथ, ओके। चलिए आगे वो बात करता है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ novice might non-plus the crocodile you always made tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smile, but if they weep they are crocodiles. चलिए अब देखो, अब किसकी बात की जा रही है, अब दो चीज़ों की बात की गई है, जो है एक क्रोकोडाइल और हाइना की बात की गई है। अब पोएटेस क्रोकोडाइल को हाइना से डिफ्रेंशिएट करती है और जो हम लोग हैं यानी रीडर्स हैं उनको हेल्प करती है। वो कैसे हेल्प करती है, कहती है कि हाइना हमेशा हंसता है, ठीक है, और जो उसका विक्टिम होता है उसको निगल जाता है, खा जाता है ना। आपको पता है ना हाइना कैसा होता है। और अ लॉफिंग हाइनास वॉइस रिजेंबल ह्यूमन्स लॉफिंग साउंड, ठीक है। और उसके हाइनास की वॉइस कैसी होती है, जैसे ह्यूमन की लॉफिंग साउंड होती है, ठीक है। और क्रोकोडाइल ऑन द अदर हैंड, क्रोकोडाइल क्या होता है, वो अपने इट शेड टीयर्स, जब वो अपने प्रे को खा रहा होता है, ठीक है, ही और इट शेड टीयर्स, ठीक है।
उसके बाद कैमिलियन की बात की गई है. अ ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, अ लीजर सॉर्ट ऑफ थिंग. ही हैज़ नॉट एनी ears एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यहाँ पे टिस लिखा है ना, दिस है, दिस द कैमिलियन यू सी. अब भी वो यहाँ पे कहना चाहती है पोएटेस, कैमिलियन को बताना चाहती है कि कैमिलियन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो कैमिलियन की बात की गई है कि वो एक स्मॉल गार्डन लिजर्ड है. ठीक है, उसके न विंग्स हैं ना एयर्स हैं. ठीक है, आगे पोएटेस हमें बता रही है कि अगर जब आप किसी ट्री पे अगर आप किसी ट्री पे कुछ नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ मूवमेंट दिखाई दे रही है और वहाँ पे आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ कैमिलियन. बिकॉज कैमिलियन जो है अपने कलर्स को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू जिस पे भी वो बैठा हुआ है. जैसे अगर वो ट्री पे बैठा है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, अगर वो किसी सूखी लकड़ी पे बैठा है तो वो ब्राउन कलर की हो जाएगा. ओके, वो अपने रंग बदलने, उसको गिरगिट बोलते हैं ना, वो रंग बदलने में उसकी रहती है. ठीक है, खासियत उसकी यही है कि वो अपने रंग बदलता है. ठीक है, तो उसने बोला है अगर आप उसको ट्री पे कुछ ना देख सको, वहाँ पे सिर्फ मूवमेंट आपको नज़र आ रही है, तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ कैमिलियन. ओके, आगे वो हमें क्या बताएगी कि सॉरी, यहाँ तक की था. आज कैमिलियन का बता दिया. यहाँ पे आपने पूरे 6 जो हैं आपने पढ़ लिए हैं. 6 स्टांजास पढ़ लिए हैं. 6 जो एनिमल्स हैं उनके बारे में भी जान लिया है ना. तो चलिए अब आगे इसके वर्ड मीनिंग्स की बात करते हैं. ओके, तो वर्ड मीनिंग क्या कहते हैं इसके, एक एक करके वर्ड मीनिंग की बात करते हैं. तो वर्ड मीनिंग सुनिए. फर्स्ट वर्ड मीनिंग, तो देखियो वर्ड मीनिंग, फर्स्ट वर्ड मीनिंग कहता है डिसर्न, यानी रिकॉग्नाइज करना. ओके, फिर एक आता है जिसे आप बोलते हो लैप्ट. लैप्ट होता है जंप करना, किसी की तरफ जंप करना. यार्ड आपको पता है, लॉन. ठीक है, स्ट्रॉलिंग होता है सिर्फ ऐसे ही हम जब चलते हैं, वी आर रोमिंग, वी आर वॉकिंग. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ है, FORTH. फोर्थ क्या है, फॉरवर्ड. केयरलेस का मतलब है एक जेंटल टच. ओके, फिर उसके बाद आता है पैपर्ड. पैपर्ड का मतलब है यहाँ पे स्पॉट्स. ओके, नॉन प्लस का मतलब है कंफ्यूज्ड. नोवाइस का मतलब है समवन न्यू टू अ जॉब. ओके, तो ये रहे हमारे वर्ड मीनिंग्स जो हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पे. और आगे हम बस यही हमारे वर्ड मीनिंग्स थे. ठीक है, टॉनी बीस्ट का मतलब होता है येलोइश कलर. ओके, टॉनी बीस्ट का मतलब है यहाँ पे येलोइश. ओके, तो यही रहे हमारे थोड़े से जो वर्ड मीनिंग्स थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है. तो ये हमारी कैरोलिन वेल्स की बहुत ही अच्छी पोएम थी जिसके बारे में हमने पढ़ा. इट्स अ वेरी ह्यूमरस पोएम. आपको मज़ा आया होगा इसे पढ़कर. तो अब चलते हैं, कल मिलते हैं आप एक नई वीडियो के साथ जिसमें नए पोएम की बात की गई होगी. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय. अपना ख्याल रखें.